नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माजे आत्मबोध शतक गाथा 84 एक लिटी झेलवानी छे। आत्म शांति यदि पाना चाहो जग के मुखिया मत होना। आत्म शांति यदि पाना चाहो जग के मुखिया मत होना। नश्वर ख्याति पद के खातिर आत्म निधिया मत खोना। नश्वर ख्याति पद के खातिर आत्म निधिया मत खोना। पल भर इंद्रिय सुख को पाने चिदानंद को ना भूलो। पल भर इंद्रिय सुख पाने चिदानंद को ना भूलो। सर्व जगत से मोह हटाकर निज प्रदेश को तुम छू लो। सर्व जगत से मोह हटाकर निज प्रदेश को तुम छू लो। आत्म शांति यदि पाना चाहो जग के मुखिया मत होना। नश्वर ख्याति पद के खातिर आत्म निधिया मत खोना। पल भर इंद्रिय सुख को पाने
चिदानंद को ना भूलो, सर्व जगत से मोह हटाकर निज प्रदेश को तुम छू लो। सर्व जगत से मोह हटाकर निज प्रदेश को तुम छू लो। प्रेक्टिकल बात करी है। आत्म शांति यदि पाना चाहो, जग के मुखिया मत होना। आत्मा की शांति यदि चाहिए तो दुनिया में मुखिया मत बनना, प्रमुख। प्रमुख का मतलब ही होता है परमुख। जिसका मुख, जिसकी दृष्टि दूसरे की तरफ होती है, उसी का नाम प्रमुख कहलाता है। तो अपने को प्रमुख नहीं बनना, क्या बना? स्वमुख। अपनी दृष्टि, अपना उपयोग अपनी तरफ लगाना है। ये जितने भी मुखिया पद होते हैं ना, मुखिया पद, ये सब उपाधियां हैं। उपाधि, उपाधि का मतलब होता है जो, आदि का मतलब होता है मानसिक अशांति, और उप का मतलब होता है समीप रहना। जो मानसिक अशांति हमेशा पास में रहती है उसका नाम उपाधि कहलाता है। मतलब जो विकल्प हमेशा रहते हैं बैकअप माइंड में, उसको उपाधि कहते हैं। कैसे रहते हैं? आपको किसी संस्था का अथवा किसी का भी घर का मुखिया बना दिया, तो अब वो एहसास हमेशा रहता है। एक जिम्मेदारी का एहसास जो होता है ना, वो हमेशा रहता है बैकअप माइंड में। तो वो एहसास है, उसी का नाम उपाधि है। कि हमेशा विकल्प रहा करते हैं, क्या हुआ होगा, कैसे चल रहा होगा, किस प्रकार से होता होगा। ये चिंता का ही नाम आदि है, और वो आदि हमेशा अपने पास रहती है, इसलिए उसका नाम उपाधि है। जो हमेशा अपनी चिंता को अपने पास में रखता है, इसका नाम उपाधि है। इसलिए अपने बड़े बनने का प्रयत्न नहीं करना, छोटा बनना। हनुमान जी की तरह जीवन जीना, राम जी की तरह जीवन नहीं जीना। समझ में आ रही वस्तु? राम जी स्वामी थे, हनुमान जी सेवक थे। राम जी को सारी दुनिया की चिंता, हनुमान जी सब काम हनुमान जी करें, पर चिंता उनको कुछ नहीं। क्योंकि उनको क्या करना है? उनको केवल जितना कहो उतना करना है। स्वयं सेवक, स्वयं सेवक को इतना ही करना होता है कि आप ये कहा तो हम इतना कर लिया, बस। इसके बाद उनकी चिंता समाप्त हो गई। चिंता किसको है? मुखिया। उसको चिंता होती है तो मुखिया बनना है, वो बहुत भारी पड़ जाता है। वो काम कुछ नहीं करता है, मुखिया कुछ काम नहीं करता है, पर सारी चिंता अपने सिर के ऊपर लेता है। राजा होता है ना, अब राजा का लड़ाई करने थोड़ी जाता है। सेना लड़ती है, सेनापति लड़ते हैं, पर हार जीत किसकी होती है? राजा की होती है। तनाव किसको होता है? राजा को होता है। सब उसी को होता है ना। तो ये मुखिया। पर व्यक्ति को मान कषाय के कारण से अच्छा लगता है। किसी बड़ा बना देते हैं ना अपन, तो अच्छा लगता है, मिठास लगती है उसमें। और वो मिठास है ना, वो बहुत महंगी पड़ती है। और विशेषकर अध्यात्म के क्षेत्र में, मोक्ष के मार्ग में एक वस्तु हमेशा ध्यान रखनी कि जो योग्यता अपनी नहीं है, वो मान, वो विनय कभी नहीं लेना। हम लोगों के लाज में आकर के ले लेते हैं, हम लोगों को खुश करने के लिए ले लेते हैं। ये सब अपनी ही मान कशा है। लोग तो कहेंगे તમે મોટા છો, તમે हमारा માટે भगवान जेवा छो, ये सब लोग कहेंगे अपने को। थोड़ा सा किसी का ज्ञान खुलता है, थोड़ा किसी में कोई गुण आ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सबका विनय, अपने प्रति सम्मान, वो सारा जागेगा। पर अपने को देखना कि मैं कितना अंदर से अभी उसके योग्य बना हूं कि नहीं बना हूं, तो नहीं लेना। भले लोग कितने भी कहें, कितना भी आदर दें, कितना भी सम्मान दें, कितना भी रोएं अपने लिए, पर भाई इस चीज को मैं स्वीकार कर सकता नहीं। और अगर आपने स्वीकार कर ली तो क्या होता है उसका परिणाम?
મહામોહનીય અસદગુરુ એ વિનયનો લાભ લહે જો કોઈ महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भवजल में। सामान्य पता नहीं चलता यार इसमें कौन सा बड़ा कषाय कर रहा हूं। कषाय पता चलती है व्यक्ति को, जैसे अपन बैठे हैं, हमको कोई प्रणाम नमस्कार करता है, हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कौन सी कषाय लगती है बताओ? वहां कोई कषाय नहीं है। उल्टा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सामने वाले के भाव भी अच्छे हो रहे हैं, मेरे भाव भी अच्छे हो रहे हैं, दोनों के भाव अच्छे हो रहे हैं, ऐसा लगता है उसको। परंतु भाई ये सारा तेरा मान है। अगर तथारूप दशा नहीं है और आप इस प्रकार का करते हो तो बहुत बड़ा अभिमान है, और इसका ठिकाना केवल निगोद में है। परंपरा से ये जीव निगोद में जाता। ऐसा अध्यात्म, ये वितराग मार्ग है ना, बहुत टेढ़ा है, और टेढ़ा है और बहुत गहरा भी है, क्योंकि जिनेन्द्र देव ने कषायों का जिस प्रकार से स्वरूप बताया है, उस प्रकार का स्वरूप किसी ने नहीं बताया। कषायों का इस प्रकार से स्वरूप बताया कि हमको कषाय ही नहीं लगती, और वो सबसे बड़ी कषाय होती है। जो लगती ही नहीं है कषाय, और वो सबसे बड़ी कषाय होती है। कितनी आश्चर्य की बात। पर जीव को समझ में आता नहीं। महावीर भगवान को पूछना, महावीर भगवान को पूछना, यही अभिनय किया था उन्होंने। आदिनाथ भगवान थे और वो गुरु बन बैठे, योग्यता थी नहीं उनकी, और कहां गए? असंख्यात भव एकेंद्रियों में बिताए उन्होंने। महावीर मारीची की पर्याय के बाद उन्होंने असंख्यात भव एक इंद्रियों के लिए, दो इंद्रियों के लिए, कितना सारा कर लिया उन्होंने। केवल एक दोष, असदगुरु ए विनय नो लाभ लहे। असदगुरु थे और शिष्य बनाना चालू किया, मान लिया, नया मार्ग चलाया, सब घोटाले। बहुत मार्मिक बात है, बहुत विचारणीय बात है। अपने छोटा सा जीवन है, मानव जीवन कितना है, छोटा सा। इसमें हमको किसी ने मान दिया तो भी क्या, नहीं दिया तो भी क्या, कितना जीना है हमको? तो चुपचाप अपने तो अपने हिसाब से जी करके चले जाओ। नहीं, हमारा स्टेटस होना चाहिए, कुछ तो लोग अपने को मानने चाहिए। भाई आपको 5-10 साल मान भी लेंगे, चलो क्या हो जाएगा इससे। और वो लोग फिर अपने पाप का उदय होगा उस समय, वो अपने साथ में नहीं आएंगे भोगने के लिए, तो सब अपने अपने रास्ते। बहुत सावधानी मोक्ष मार्ग में रखनी पड़ती। प्रायश्चित तो सबका होता है, हर दोष का प्रायश्चित है, पर प्रायश्चित करे तो प्रायश्चित है। प्रायश्चित करता जाए और दोष भी करता जाए, प्रायश्चित भी करता जाए, दोष भी करता जाए, तो कहीं का प्रायश्चित? इसका मतलब उसने दोष को स्वीकारा ही नहीं। प्रायश्चित उसका होता है कि अब ये दोष मैं फिर से नहीं करूंगा, ऐसा जब उसका संकल्प जगता है अंदर से, तो उसका प्रायश्चित करने का अर्थ है। और प्रायश्चित व्रत भंग का होता है, और व्रत भंग उसका होता है कि जिसने व्रत लिया है, जिसने नियम लिया है, उस नियम का भंग होता है, उसका प्रायश्चित है। अब नियम लेने के लिए आपको उस पद के योग्य होना चाहिए। अब जो असदगुरु है, जिसके अंदर गुरु की योग्यता ही नहीं है, वो तो गुरु के आसन पर ही नहीं है, उसने पद लिया ही नहीं है, उसका कोई व्रत ही नहीं है। जिसका कोई व्रत ही नहीं है, उसका प्रायश्चित क्या बताओ? व्रत का प्रायश्चित होता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। तुमने नियम ही नहीं लिया, तुम उसके योग्य ही नहीं हो, और फिर उसका ही प्रायश्चित मांगते हो। एक बार आचार्य विद्यासागर जी के पास कोई से श्रावक गया होगा प्रायश्चित लेने, कि महाराज मैंने जीवन में जो जो भी पाप किए हैं, और वो सब हिंसा के न अब्रह्म के न सब पाप किए हैं, मुझे आज प्रायश्चित लेना है। तो उन्होंने कहा तुमने क्या क्या नियम लिए? तुमने एक भी नियम नहीं लिया, तो मैं तेरे को किसका प्रायश्चित दूं?
क्योंकि प्रायश्चित होता है वो नियम टूटने पे होता है। तुम्हारा कोई नियम ही नहीं है तो तुम्हारा क्या प्रायश्चित, तुम पाप में ही पड़े हुए हो। इसलिए इसका तुम नियम लो, फिर टूट जाएगा, हमारे पास आना, हम आपको प्रायश्चित देंगे। नियम का, बिना नियम का कोई प्रायश्चित होता नहीं। तो जो विनय का लाभ ले रहा है, गलत लाभ ले रहा है, वो उसके योग्य ही नहीं है। पहली बात तो वो अपने आप को मान रहा है, फालतू में ही मान रहा है वो तो। और फिर क्या है कि मेरे से ये गलती हो गई तो तेरी, तो इसका क्या प्रायश्चित दो, तो अपने आप तूने कर लिया है। पहले उसके योग्य बनो, इसके बाद अगर आपसे कुछ भूल होती है तो फिर उसका हम प्रायश्चित देंगे। प्रायश्चित का ऐसा विधान। चलो, आत्म शांति यदि पाना चाहो, जग के मुखिया मत होना। नश्वर ख्याति पद के खातिर आत्म निधिया मत खोना। नश्वर ख्याति पद के खातिर कहते तो हैं बहुत सौ कि હવે અમારે છે ને જીવનમાં હવે કાંઈ બીજું કરવું નથી, બસ બધું છોડી દેવું છે અને ધર્મમાં લાગી જવું છે। और थोड़ा सा उसको कोई प्रस्ताव देता है ना कि અમારે ભાઈ આ નવો એસોસિએશન બનાવ્યો છે, તમે તમે ખાલી 2 વર્ષ અધ્યક્ષતા કરો, બસ તમારે 2 વર્ષ માટે રહી जाओ, हमारे તમને अध्यक्ष बनावा है। वो जैसे ही वो अध्यक्ष बनाना है ऐसा कहते हैं ना, तो उसके हृदय के कमल खिल जाते हैं। फिर कहता है આપણી ઈચ્છા તો નથી પણ તમે બધા આગ્રહ કરો છો એટલે ચલો 1-2 વર્ષ કરી લે। ये अंदर की इच्छाएं पड़ी और फिर तनाव आते हैं। देखो कितनी टेंशन आती है, रात को नींद नहीं होती है उसको, पर फिर भी आ बेल मुझे मार। बहुत बार तो ऐसा दूसरे कहते हैं, कदाचित हम ऐसी उपाधियां ले लेते होंगे, पर बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आ बेल मुझे मार। ऐसा भी नहीं, बेल को कहते तू वहां खड़ा रह, मैं आता हूं और अब मार मेरे को। बेल को बुलाया नहीं, उसने क्या किया, बेल के पास गया और अब तू मुझे मार। ऐसा हम कर लेते हैं। कोई हमको वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वो टेंशन, वो तनाव, वो जिम्मेदारी हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, पर उसके पास जाते हो, बेल के पास, अब मुझे मार। क्या किया जाए? अभी दीर्घ संसार है, समझ लेना। जिसको उपाधियां पसंद हैं उसका दीर्घ संसार है। जेवो जनो भवितव्य। पल भर इंद्रिय सुख को पाने चिदानंद को ना भूलो। पल भर, थोड़े से के लिए हमको कोई अच्छा कह देगा, आप तुम्हें भगवान छो, कितने मिनट के लिए कहा उसने, केवल 1 सेकंड के लिए कहा उसने, और वो तो कह के अपने घर चला गया। अब क्या करो? उस शब्द के सहारे आप पूरा जीवन निकाल लो, और वास्तव में तो ऐसा ही उसके ही नशे में रहता है व्यक्ति, जो मैंने कितना माने छे लोगों, मजा पड़ी गया, उसी के नशे में, कल्पनाओं में रहा करता है। कुछ नहीं होने वाला है। दूसरों के मान से, अपमान से, कोई अपमान भी कर ले तो भी क्या है, उससे क्या अपना बिगड़ गया? कोई मान दे तो भी अपना क्या बिगड़ गया? सारे जगत में प्रसिद्धि है, वाहवाही हो रही है, तो क्या? इसलिए धीरज रखो। भगवान राम को सारी दुनिया में वाहवाही कर रहे थे कि देखो कैसे त्यागी हैं, कि पिता के वचन निभाने के लिए जंगल, पर जंगल के दुख तो उनको ही सहन करने हैं। वो वाहवाही करने वाले जंगल के दुख सहन करने नहीं आने वाले आपके, वो तो कह करके चले जाएंगे। तो बहुत बार तो व्यक्ति वाहवाही के लिए ही कुछ कर लेता है, त्याग आदि। इसे मोह गर्भित दीक्षा लेते हैं बहुत से, मोह गर्भित, कि जिसमें किसी चीज को समाज में अच्छा माना जाता है, तो वो इसलिए करता है कि समाज में अच्छा माना जाता है और मेरी लोग प्रशंसा करेंगे, इसके लिए धर्म में आता है। तो मोह गर्भित है, प्रलोभन की इच्छा, उसमें धैर्य रखना पड़ता है। लोग कुछ भी कहें, अपने को अपने हिसाब से चलना है। शिवाजी महाराज, इस पे धैर्य रखना पड़ता है।
जब अपनी निंदा आदि होती है ना, उस समय अपने को धैर्य रखना पड़ता है। शिवाजी महाराज के जीवन की घटना है। शाइस्ता खान, औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता खान को, वो 1 लाख सैनिकों को लेकर के आया था आक्रमण करने के लिए दिल्ली से, शिवाजी को मारने के लिए। अब शिवाजी की सेना बहुत छोटी, अब ये 1 लाख सैनिक, और शिवाजी तो एकदम पहाड़ों पे लड़ाई करने वाले थे गोरिल्ला पद्धति से। तो उन्होंने एक स्थान तय कर रखा था कि ये सेना यहां आएगी, हम तभी उसके ऊपर अटैक करेंगे, इसके पहले अटैक नहीं करेंगे। और फिर वो तो लुप्त हो गए, वो तो छुप करके ही सब करते थे। अब ये शाइस्ता खान आया और आते आते उसने गांवों को, सबको नष्ट करना चालू किया। शिवाजी तो कहीं मिले ही नहीं, सेना भी कहीं नहीं मिले। तो लोगों में ऐसा शिवाजी के प्रति आक्रोश पैदा हो गया कि देखो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हमें बचाऊंगा न स्वराज लाऊंगा न, अब हमको ये लूट रहे हैं, गांव के गांव जला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो उनको जो प्रिय मंदिर था ना तुलजा भवानी का, वो भी तोड़ दिया शाइस्ता खान। तो वो तब भी नहीं आ रहा था, अपने आराध्य को बचाने भी नहीं आ रहा है, क्या मालूम कहां जाके छुप गया है। मतलब इतनी निंदा, इतनी निंदा, इतनी निंदा शिवाजी की हुई, पर वो अडिग रहे। अब भी अगर मैं लोगों की बातों में आ गया और थोड़ी भी होशियारी बताई तो ये सबको मार देंगे, जीत जाएंगे। तो अभी जो थोड़ा किया है ना, सब कुछ नष्ट कर देंगे। और जिसको जो कहना है वो कहे। उनके साथ वाले वो मंत्री वगैरह सब कहने लगे कि अब तो अपन सहन नहीं कर सकते, अब तो अपने को आगे जाके लड़ाई करनी। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक हम लड़ाई नहीं करेंगे। और वहाँ सेना आई, खोजते खोजते आते ही, और उन्होंने अटैक किया। 1 लाख में से एक भी सैनिक नहीं बचा, और उनका एक भी सैनिक नहीं मरा। उनके पास मात्र 500 थे, उनका एक भी नहीं मरा ने, 1 लाख में से कोई नहीं बचा। और बाद में विजय के साथ वो फिर लोगों ने तो प्रशंसा करनी चालू कर दी कि हमारे महाराज कितने दूरदर्शी है, कितने धैर्य वाले हैं। अब यही लोगों को क्या है, लोगों का इधर करो तो इधर, इधर करो तो लोगों के हिसाब से हमको जीना, धैर्य रखना पड़ता है। लोगों को जो कहना पर सत्य हो, न्यायपूर्ण हो, वही करेंगे। लोगों के बहकावे में अपन आएंगे, धीरज की बात होती है। ये महापुरुष रख सकते हैं ऐसी धीरज। सर्व जगत से मोह हटाकर निज प्रदेश को तुम छू लो। सर्व जगत से मोह हटाकर निज प्रदेश को तुम छू लो, अपना आत्म प्रदेश। करना कुछ नहीं पड़ता है उसके लिए, केवल इतना ही क्या, सर्व जगत से मोह हटाकर। ये मेरा है, मैं इसका हूं, इस प्रकार की बुद्धि है। उस बुद्धि को नष्ट करके भीतर गहराई में पहुंच जाओ। एक बार अपने को छू लिया तो फिर दुनिया में कोई भी बहुत बांध नहीं सकता अपने को। जिसने एक बार अपने आत्मा का स्पर्श कर लिया, अपने स्वसत्ता का स्पर्श कर लिया, क्योंकि वो इतना तीव्र शांति, गहन आनंद की अनुभूति है वो, कि वो जीवन में कभी नहीं भूल सकता है। और उसी के कारण से वो किसी प्रकार के मोह माया आदि में एकदम लिप्त नहीं हो सकता। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि ये आत्मा की अनुभूति होती है, उस अनुभूति में होता कैसे और परमानेंट कैसे याद रहती है, उसमें ऐसा क्या होता है। हाँ, उसको दृष्टांत दिया है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय पाकिस्तान, जो हिंदू थे पाकिस्तान में, उनको भी यहाँ काट काट के भेज रहे थे। फिर प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ भी हो रहा था।
ऐसे में पाकिस्तान में रह रहा था एक हिंदू परिवार, उसमें 12 लोग थे। उसमें वो आए, तलवार लेकर के आए। 3 ही थे मुस्लिम, ज्यादा नहीं, 3 क्या। वो मतलब सेठ का परिवार था, अच्छा कि उनको निकालना यहां से कैसे भी करेगा, और देना कुछ नहीं है, साथ में कोई नहीं ले जा सकता है। 3 आए, पहले तो उनको तलवार के बल पे सबको बंदी बना लिया। फिर सबसे पहले तो उन्होंने, उनके घर में उनकी 3 लड़कियां थी, तो सबसे पहले तो उन 3 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया उन्होंने। दुष्कर्म किया इतना ही नहीं, उन तीनों को फिर मार दिया। फिर बेटे थे, बेटों को मार दिया। फिर बाप को भी मार दिया, मां को भी मार दिया, दादा दादी थे उनको भी मार, सबको मार दिया। एक बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, और वो किसी जगह ऐसे छुप गया कि कोई देख नहीं सके उसको। उस जगह वो छुप गया वो बच्चा, और छुप करके वो जो कर रहे हैं ना वो सब देख रहा था कि किस प्रकार से दुष्कर्म, किस प्रकार से मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं वो। तो उसके मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उस घटना का, उस घटना का प्रभाव कितना गहरा होगा, और वो कभी जीवन में भूल सकता है उस घटना को। आत्मानुभूति ऐसी वस्तु, वो बच्चा उस घटना को कभी नहीं भूल सकता। उसी प्रकार से ये एक बार जिसको आत्मानुभूति होती है, वो उस घटना को जीवन में कभी नहीं भूल सकता। इसलिए बैक ऑफ माइंड में हमेशा एक विशिष्ट प्रकार की शांति रहा करती है, उसका स्मरण कर करके रहा करती है, वो याद रहा करता है हमेशा। जैसे उस बच्चे को हमेशा याद रहता है, इस प्रकार का। कभी उपयोग में आए नहीं आए, पर जहन में उतर गई है वो। उस बच्चे के उपयोग में कभी वो आती है कि नहीं आती है वो अलग है, पर उसके अंदर घर की है ना वो घटना, तो हमेशा डरा डरा रहता है। अबुद्धिपूर्वक का डर उसके अंदर घुस गया है। ऐसे आत्मानुभूति होती है तो अबुद्धिपूर्वक का की जागृति आ गई उसकी। इस प्रकार की ये, इसलिए सर्व प्रयत्न करके एक बार आत्मा का स्पर्श करने का प्रयत्न करना चाहिए कि क्या है आखिर। इतने लोग कहते हैं, इतने सब ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं, और वो मेरे पास में ही है, तो एक बार चलो उसका स्वाद लेके तो देखे कि सारी दुनिया की संपत्ति जहां फीकी पड़ जाती है, ऐसा जिसका स्वाद है, वो स्वाद एक बार तो ले के देखे। ऐसी भावना अंदर बनानी चाहिए। अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहले सन, मर करके भी तू तत्व का कौतूहल, जिज्ञासा, ये क्या वस्तु यार। कैसे भी करके अपने को जीवन में एक बार तो अनुभूति करनी है। और जब तक मेरे को उस आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक मेरे सब काम सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे वो काम, सेकंड नंबर पे बाकी दूसरे काम। और जब तक आत्मानुभूति सेकंड नंबर पे है और बाकी काम फर्स्ट नंबर पे है, तो उसकी कल्पना करना भूल जाओ, उसकी अपेक्षा करना भी भूल जाओ। ऐसा अनुभूति का स्वरूप है। तो यहां पे अपने को छूना, आत्मस्पर्श। आऊं उतरूं रमलूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। निज अनुभव रस से सहज तृप्त में, सहजानंद स्वरूपी। निज अनुभव रस से सहज तृप्त में, सहजानंद स्वरूपी। और इसके लिए, आत्मानुभूति करने के लिए कोई अच्छे मजबूत शरीर की जरूरत नहीं है।
कोई बहुत अधिक ज्ञान की जरूरत हो ऐसा भी नहीं, हमारा अंदर बहुत ज्ञान होगा तब कर सकते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं। एक निर्मल मन की जरूरत है और सतत अभ्यास की जरूरत है। और वो अभ्यास सामान्य व्यक्ति रोज कर रहा है। रुचि, जैसे कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो तो वृद्ध हो गया है, परंतु उस वृद्ध को भी कोई चीज में अगर रुचि लग गई ना तो उसको भूलता नहीं है, मतलब उसके उपयोग को एक वस्तु में टिकाए रख सकता है वो, वहां वृद्धावस्था में भी वो, जैसे वृद्धावस्था में कोई इसकी आकांक्षा जागी, जो बचपन में जवानी में किया करते थे ऐसी आकांक्षा उसको वृद्धावस्था में जागी, तो वो आकांक्षा जब तक उसकी पूरी नहीं होती है तब तक उसका चित्त कहां लगा रहता है, वहीं के वहीं लगा रहता है। इसका अर्थ यह है कि चित्त लगाने की शक्ति वृद्धावस्था में भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लौकिक वस्तु में चित्त लगा सकते हो तो वही चित्त स्वरूप में लगाना चाहो तो क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तुलसीदास जी ने किया, सूरदास जी ने किया, इन लोगों ने ये किया। तुलसीदास जी पहले अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, उनको अभ्यास था एकाग्र चित्त होने का, वो लौकिक प्रेम से उसका अभ्यास बना कि हमेशा किसी को अपने मन में रखना, तो वो उस लौकिक प्रेम से उनका वो अभ्यास बना। उन्होंने जैसे ही जीवन डाइवर्ट हुआ तो उसी अभ्यास को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पारमार्थिक कन्वर्ट कर दिया, कि जितना प्रेम जितनी याद, अब पहले उनको रत्नावली की आती थी, उतनी याद उतना प्रेम उतनी गहन अनुभूति अब उनको राम की होने लगी। अब शक्ति तो थी ना, पहले भी शक्ति थी, उस शक्ति को ही आपने डाइवर्ट कर रखा है, बस उसको मार्ग बता दिया, अब तेरे को यहां तुझ था, अब तेरे को यहां। इसलिए जीवन में प्रेम के द्वार खोलने चाहिए, भावनाओं के द्वार खोलने चाहिए। जिसके भावनाओं के द्वार नहीं खुलते हैं तो क्योंकि भावों की तीव्रता जहां होती है वहां पर एकाग्रता होती है, और लौकिक में भी किसी को कोई पसंद नहीं है। मुझे तो किसी से, एक बार रमण महर्षि के पास कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो मैं सब छोड़ के आ गया और मेरे को इस संसार से नफरत हो गई, मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा, वैसे तो मौन ही रहते थे ज्यादा, पर बोले कि भाई तो आप यहां से जा सकते हो, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि आपको तो कोई अच्छा ही नहीं लगता, आपके जीवन में प्रेम ही नहीं है। अब जिसके जीवन में प्रेम नहीं है तो उसकी भावनाएं तीव्र कैसे होंगी, क्योंकि प्रेम से तीव्र भावनाएं होती है, तीव्र भावना होती है वहां मन एकाग्र होता है। जो देख लेना, वो तो माँ अपने बेटे से कैसे प्रेम करती है, बेटा अपने माँ से कैसे करता है, पति पत्नी का है, प्रेमी प्रेमिका का है, अन्य भी दोस्तों का है, उनका देख लेना कितनी गहरी अनुभूतियां होती हैं। वो अभ्यास है, ये एक प्रकार, ये लौकिक अभ्यास। संवेदनशील हृदय बनाया है उन्होंने, तो किसी के लिए तो वो संवेदनाएं जागती है, बस उन्हीं संवेदनाओं को ज्ञानी है वो मोड़ देते हैं और फिर अपने अंदर उसको कहते हैं कि अब तो अपने भीतर जा, क्योंकि शक्ति प्रकट होगी उसके। ऐसा ही सब जगह सब तरह से अपने जहां जहां भी बहुत अनुभूतियां हैं, अन्यों के प्रति राग हैं, जो भी हैं, उन सबको समेट करके थोड़े समय के लिए, और आचार्य महाराज तो बहुत नहीं कहते हैं, 6 महीना ही कहते हैं, 6 महीने का अभ्यास भी आप ऐसा कर लो कि सब तरफ से दिल हटा प्रभु के चरण में जोड़ दो। सत्संग में रह करके शास्त्र का अभ्यास करते हुए एकांत मौन और गहराई में उतरो और थोड़े समय के लिए सब भूल जाओ। इस दुनिया में मैं किसी का बेटा था,
किसी का पति था, किसी की पत्नी थी, किसी का मित्र था, सब भूल जाओगे। ऐसा समझें कि 6 महीने के लिए हमारी दुनिया नहीं। फिर वो गारंटी देते हैं, अगर तुम्हारे हृदय प्रदेश में अनुभूति नहीं हुई तो फिर हमारे पास चले जाना, ऐसी गारंटी देते। तो सर्व जगत से मोह हटाकर निज प्रदेश को तुम छू लो। बारंबार अभ्यास, चिंतन, मनन, निध्यासन और भक्ति को जीवन में लाओ। भक्ति आती है ना तो अपना आत्मा बहुत भावनाशील होता है, कोमल होता है। भक्ति से जो काम हो सकता है वो ज्ञान से वर्षों में जो होता है ना, भक्ति से घड़ियों में हो जाता है। बस देव शास्त्र गुरु की शरण में भक्तिपूर्ण हृदय। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे पंछी उड़े जहाज को, जैसे पंछी उड़े जहाज को, फिर जहाज पर आवे मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छांडी महात्म, कमल नयन को छांडी महात्म, और देव को ध्यावे। परम गंग को छांडी पियासो, दुर्मति कूप बनावे मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम। 2 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु।